सरकारी स्कूल प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत, 7वीं की छात्रा से छेड़छाड़, निकाह और धर्मांतरण का दबाव, एफआईआर दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार। दैनिक छठी आंख न्यूज अलीगढ़ से हमारे जिला ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। ब्लॉक जवा के गोदा थाना क्षेत्र के तालिब नगर स्थित सरकारी जूनियर हाई स्कूल में 7वीं की कक्षा छात्रा ने प्रिंसिपल शकील अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि प्रिंसिपल न केवल उसके साथ छेड़छाड़ करता था, बल्कि निकाह करने और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बना रहा था। करीब 11 वर्षीय छात्रा ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। मां के अनुसार बच्ची कई दिनों से जरी सैली घर लौट रही थी। जब ज्यादा पूछा गया तो उसने रोते रोते बताया कि स्कूल का प्रिंसिपल लगातार उसे परेशान करता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह किसी से कुछ कहेगी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मां अपनी बेटी को लेकर तत्काल डीएम और एसएसपी के पास पहुंची और लिखित शिकायत दी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी शकील अहमद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल प्रशिक्षण दीनदयाल अस्पताल में कराया गया ताकि चिकित्सकीय साक्ष्य जुटाए जा सके। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी प्रिंसिपल ने बच्ची को एक पत्र लिखकर दिया था। इस पत्र में उसने छात्रा को अपनी पत्नी की तरह मानने और उससे निकाह करने की बात लिखी थी। इतना ही नहीं, उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जा रहा था। यह खुलासा होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई देने लगा। इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि आरोपी प्रिंसिपल शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसकी सेवाओं को स्थायी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बीएसए ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी शिक्षक को इस प्रकार की हरकत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बच्चों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करने की सोच भी न सके। यह घटना न केवल एक परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। एक शिक्षक जिसे बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी दी जाती है, वही जब अपराधी बन जाए तो यह शिक्षा व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा करता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को पूरी सुरक्षा और न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बता दीजिए बेटी के साथ क्या घटना छेड़छाड़ करता था वो टीचर प्रिंसिपल। कौन है प्रिंसिपल का नाम? शकील सर। हाँ बताओ, पूरी बात बताओ। वो मेरी बेटी ने फिर घर पे आके बताया था। उसने धमकी लगाई थी कि बताना मत घर पे जाके। फिर वो बोली कि मम्मी मेरा उसमें से एडमिशन कटवाओ, मैं उसमें जाऊंगी नहीं स्कूल में। मैंने क्या बात है बता तो सही पहले। कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। उसमें उन्होंने मना करा था। मैंने कि पहले बताएगी जब तो पता चलेगा मेरे लिए। तो बोली कि ऐसा ऐसा उसने लेटर दिया था मेरे लिए और वो कहता है बहुत बदतमीजी करता है। वो लेटर में क्या लिखा था? लेटर में यही लिखा था कि आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी हो, मेरी ऐसी वाइफ जैसी लगती हो आप, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पर वो लेटर खोल के नहीं देखा, वो दूसरी लड़की नहीं देखा था, उसकी फ्रेंड है ना, उसने ही खोल के देखा था। उससे मना कर दिया था ये लेटर तुम मत खोलना, उसी को देना रोली को। पर उस लड़की ने खोल के देख लिया था। तो वो क्या हुआ था, फिर मैं प्रोग्राम भी कर रही थी, जब भी हरकत करी थी उसने। क्या हरकत? वही हाथ पर रख के फोटो खिंचवाना है, कभी कुछ करता कभी कुछ करता था। पर उसने पूरी बात नहीं बताई थी। मैंने करने लगी कि रहने दो, मेरा उसमें से नाम ही कटवाओ। तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैं नाम कटवा ली। मैंने वेट भी करा था, मेरे सर आए, मैं उनसे एक बार बात भी करूं, पर वो नहीं आए, घर पे बैठ गए जाके। शादी के लिए दबाव बना रहा था? जी हाँ जी। क्या कहता था? शादी के लिए दबाव बना रहा था? हाँ दबाव बना रहा था। वो बहुत ज्यादा धमकी लगा रहा था। यही कहता था कि घर पे मत बताना है किसी, सब लड़कियों से मना कर देता था कि घर पे नहीं बताना है। तो लड़की थोड़ी डर गई थी। वो अब जेल चला गया, आगे क्या चाहते हैं? आगे के लिए मैं यही चाहती हूँ कि आगे के लिए कार्रवाई होनी चाहिए जी। बस और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने यहाँ से बस कुछ नहीं किया, लिख के दे दिया बस, खाली कुछ नहीं है। वो तो अभी छूट जाएगा, जमानत हो जाएगी उसकी। तो यहाँ से तो मैडम ने तो क्या किया, वो एप्लीकेशन में वो ये लिख रही थी उसमें, वो भी हटवा दी सारी। हटवा दी? सब हटवा दी, जो धारा लग रही थी उसमें। वो जब मैं वहाँ पे कल एसएसपी के पास गई थी, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है मैंने, और डीएम के पास गई हूँ, वहाँ पे भी दी है, और थाने से आज कल तो मैडम तैयार थी, 11 बजे तक तैयार थी। आज मैं गई हूँ तो मैडम ने सारी धारा हटा दी वहाँ से। ये जमा विकास खंड के एक स्कूल का मामला है।
वहाँ पर प्रधानाध्यापक शकील अहमद ने एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके परिजनों ने बच्ची के परिजनों ने शिकायत की थी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, और हमें हमारे विभाग को भी शिकायत की। हमने इस शिकायत की जांच कराई अपने खंड शिक्षा अधिकारी जमा से, तो उसमें यह स्पष्ट आया कि शकील अहमद जी ने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया है और उसको मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया है। उसमें वो दोषी पाए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनको बिजौली विकासखंड में संबद्ध कर दिया गया है। इस घटना की विस्तृत जांच हो रही है। मैं खुद भी जाकर के स्कूल पे देखूंगा और इसकी जो भी चीज़ें तथ्य निकल के आएंगी उस हिसाब से इससे भी कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। निसंदेह ये बातें सामने आई हैं और इसकी विस्तृत जांच हम कर रहे हैं और पुलिस भी कर रही है। बच्ची के ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा था कि मुझसे शादी कर लो, निकाह कर लो और मैं तुम्हें ऐसे रखूँगा, और तमाम प्रलोभन दिए जा रहे थे। तमाम रूप से उसे शारीरिक मानसिक रूप से भी उत्पीड़ित किया जा रहा था। माइनर बच्ची है सर? 13 साल की बच्ची है, वो कक्षा 7 की बच्ची है। उसमें हाँ अभी निलंबित हम कर दिए हैं और निसंदेह इनके सेवा समाप्ति की कार्रवाई करेंगे। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना है कि कल दिनांक 29/8/2025 को थाना क्षेत्र गोदा से एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने स्कूल प्राध्यापक के द्वारा की गई छेड़छाड़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गई तथा पीड़ित बालिका के परिजनों से दलील प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तथा पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण तथा अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।